जब तुम इंडिया से कनाडा गए, क्या इंडियंस जब कनाडा, मतलब ऑब्वियसली तेरे जो सीनियर्स है वो भी इंडियंस ही होंगे, तो हाँ। क्या वही सेम वाइब है, वही सेम सीनियर्स से गाइडेंस मिलती है, वही सेम दोस्ती आ रही है? तू कहाँ जॉब कर रहा है, कैसे मिली थी, कितने टाइम में मिल गई थी पहुँचने के, और अभी तक सेम ही कर रहा है, या क्या जर्नी हाँ। रही है तेरी खुद की? इसमें से इसी के साथ कंसंट्रेशन ऑफर होता है। जैसे हमारे में सॉफ्टवेयर होता है, देन डेटा साइंस होता है, एंड Correct. अभी नया एक शुरू हुआ है, साइबर सिक्योरिटी का भी हो रहा है। यूनिवर्सिटी है कार्ल्टन यूनिवर्सिटी, जो ओटावा में है, जो कनाडा का कैपिटल है एक्चुअली। लोगों को नहीं पता होता है, मोस्टली टोरंटो सब जानते हैं ओटावा को। फीस हमारी है अराउंड 15,000 कैनेडियन डॉलर्स पर सेमेस्टर। और सबसे ज़्यादा मिस क्या करता है इंडिया का, ये बता। खाना। पहले जाके क्या खाएगा ये बता, सबसे पहली चीज़। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो यार आगे एक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट के साथ, ठीक है। तो आज मेरा एक फ्रेंड है हार्दिक, इससे हम बात करने वाले हैं इसके कनाडा एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि मैं यूके का कंटेंट बहुत डालता हूँ, है ना, यूके के बारे में बहुत बताता हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई को फ़ोन करते हैं, बैठते हैं, कनाडा के बारे में बात करते हैं और इसका एक्सपीरियंस जानते हैं कि इसके साथ कैसा चल रहा है, एंड देन व्हाट ऑल ही हैज़ टू से। सो हाय हार्दिक, क्या हाल चाल? बस भाई बढ़िया, अब बताओ। सब बढ़िया, सब बढ़िया। ये थोड़ा फॉर्मल हेलो हाय करना ही पड़ता है जब तुम वो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हो, वरना वैसे हम ऑलरेडी 1 घंटे के मीट पे थे। तो अब यार तो स्टार्टिंग फ्रॉम कि हार्दिक तू कोर्स कौन सा कर रहा है और कितने साल का है, क्या फ़ीस थी, थोड़ा ओवरव्यू दे कोर्स के बारे में एंड यूनिवर्सिटी वगैरह। ठीक। तो मेरा है मास्टर्स, वो है मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और उसमें मेरे पास एक कंसंट्रेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सेम कोर्स में। ओके। तो हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे, मतलब यहाँ की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे इसी के साथ कंसंट्रेशन ऑफर होता है। जैसे हमारे में सॉफ्टवेयर होता है, देन डेटा साइंस होता है, एंड अभी नया एक शुरू हुआ है, साइबर सिक्योरिटी का भी हो रहा है कंसंट्रेशन। तो इसमें कंसंट्रेशन, सॉरी टू इंटरप्ट, बट कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? मतलब उसका ऐसा हो जाएगा कि टोटल वी हैव टू टेक 9 कोर्सेज हमारे। हाँ। मतलब अपनी डिग्री रिक्वायरमेंट ख़त्म करने के लिए हमको 9 कोर्सेज ख़त्म करने होंगे। उसमें से एक कोर्स सबका सेम रहेगा, वो सारे इंजीनियर्स के लिए, एक रिसर्च मेथड्स फॉर इंजीनियर्स करके कोर्स का नाम है। सो वो सेम, बट देन जो बाकी के 8 कोर्स में से लेट्स से मेरा कंसंट्रेशन है, तो मेरे को 4 कोर्सेज पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ कोर्सेज में से लेने हैं, और वो कंसंट्रेशन के हिसाब से अलग अलग रहेंगे। जैसे कि मेरा सॉफ्टवेयर है तो वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड रहेंगे, डेटा साइंस है तो उनका जो लिस्ट रहेगा वो डेटा साइंस के रिलेटेड रहेगा। करेक्ट। बिकॉज अगर मैं यूके की बात करूँ ना, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता जब तुम आ रहे हो, क्योंकि जैसे मान ले मेरा कोर्स है एडवांस कंप्यूटर साइंस, तो हमारे पास कोई ये नहीं था कि हम कंसंट्रेशन ले पाएँ या कुछ। हाँ, आप ऑलरेडी आ रहे हो एमएससी एडवांस कंप्यूटर साइंस, स्पेशलाइज्ड इन एआई, स्पेशलाइज्ड इन मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, तो समझ आता है। बट ऐसा नहीं था कि तुम एक सब्जेक्ट सबका सेम, और ये सारा कुछ नहीं होता। और हमारे होते 6 सब्जेक्ट, 6 में से पहले सेम में एक होता है चॉइस वाला, दूसरे सेम में भी एक होता है चॉइस वाला, जिसमें तुम वो इलेक्टिव काइंड ऑफ चूज़ कर सकते हो, और फिर तो डेजर्टेशन सबका होता ही है। अच्छा। तो ये मुझे लगा कि हाँ, तुम्हारे 6 होते हैं, तुम्हारे 9 सब्जेक्ट है, तो हमारे 6 ही होते हैं, एंड देन 1 डेजर्टेशन। तो तुम्हारा डेजर्टेशन ये 9 में इंक्लूडेड है या इसके अलावा है? हमारा डेजर्टेशन नहीं होता है, हमारा कोर्स बेस्ड है। जो डेजर्टेशन वाला रहेगा वो थीसिस बेस्ड है, उनका थोड़ा अलग रिक्वायरमेंट रहता है। उनको कुछ आई गेस 4 to 5 कोर्सेज होते हैं टोटल उनको लेने के, एंड देन ये डेजर्टेशन अपनी थीसिस राइट करनी है, डिफेंड करनी है, जब तक मतलब सुपरवाइजर अलाउ करेगा कि हाँ भाई उसको जो चाहिए वो तुमने रिसर्च कर दिया, देन ओके या गो फॉर थीसिस ऐसा। ओके। और इस कोर्स में तू कौन सी यूनी में है, क्या फ़ीस थी? ओके, मेरी यूनिवर्सिटी है कार्ल्टन यूनिवर्सिटी, जो ओटावा में है, जो कनाडा का कैपिटल है एक्चुअली। लोगों को नहीं पता होता है, मोस्टली टोरंटो सब जानते हैं, ओटावा को बहुत कम लोग वैसे पहचानते हैं। ओके। एंड फीस हमारी है अराउंड 15,000 कैनेडियन डॉलर्स पर सेमेस्टर। एक सेमेस्टर रहता है अपना 3 मंथ्स का, सॉरी 4 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, माय बैड। और 3 सेमेस्टर पर ईयर ऐसे रहता है। एंड कितने सेमेस्टर बोले तूने? 3 सेमेस्टर पर ईयर रहते हैं। और तेरा कितना, मतलब टोटल मेरे को बता कि तेरे एमएच में कितने वो है?
सेमेस्टर्स हाँ, कितने सेमेस्टर? एक्चुअली ऐसा है कि हमारी यूनिवर्सिटी का थोड़ा पैटर्न अलग है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ओके। अलग है। यहाँ पे एक होती है कोर्स बेस्ड फी। सो इट मीन्स कि आप एक सेमेस्टर में जितने कोर्स लेंगे उसके हिसाब से आपकी फ़ीस कैलकुलेट होगी। ओके। लेट्स से मैं 2 कोर्सेज ही ले रहा हूँ, मेरी डिग्री के लिए हाँ, मेरे को पता है कि मेरे को 9 ख़त्म करना है, पर मैं इस सेमेस्टर में करेक्ट। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को लोड कम लेना है तो मैं 2 कोर्स लूँगा। तो बाकी की यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि उनकी फ़ीस 10,000 होगी। लेट्स से 5,000 पर क्रेडिट, ऐसा हम अगर गिन के चले पर कोर्स। हाँ, हाँ। बट हमारी यूनिवर्सिटी का थोड़ा कैलकुलेशन अलग है कि हर टर्म की फ़ीस सेम ही है। इट्स 15,000, अराउंड 15,000। चाहे तुम 2 कोर्स लो, चाहे 2 तुम 3 लो लो। 3 लो, हाँ वो सेम ही है। तो वो एक थोड़ा सा बोले तो डिसएडवांटेज है हमारी यूनिवर्सिटी का। हुँ, बाकी की ओके। और मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में मैं जानता हूँ तब तक वो है। और कितने कितने सेम बताए तूने? 3 सेमेस्टर पूरे साल में, एक एक ईयर हाँ में? हाँ, यस। ओके, बट देन इफ़ वी कैलकुलेट तो या तो तू 3 सेमेस्टर में भी ख़त्म कर सकता है, 3-3 जी कोर्स लेके, या तू 4 सेमेस्टर में भी कर सकता है। जी। बट फॉर एग्ज़ाम्पल मान ले मैं कनाडा आ रहा हूँ, ओके। तो ऐसे तो मैं अगर 2-2 सब्जेक्ट 2-2 कोर्स लेके करूँ, तो मेरे कितने सेमेस्टर हो जाएंगे? 4 सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर्स में डिवाइड हो जाएगा ये। हाँ, डज़ दैट मीन कि मेरा वीज़ा उतना ही लंबा खिंचता चला जाएगा? वो लोग जो वीज़ा देते हैं वो मोस्टली 2 इयर्स का देते हैं। इवन मेरा ओके, वीज़ा भी प्रॉपर 2 इयर्स का है। इवन एंड दैट्स योर स्टूडेंट वीज़ा? यस, मोर देन 2 इयर्स वो ओके, लोग देते ही है, क्योंकि कोर्स की लिमिट ऐसी है। बट देन यूनिवर्सिटी का खुद का वो है कि वी एनकरेज स्टूडेंट्स टू कंप्लीट इट इन 3 टर्म्स। ये हमारे कोर्स की वेबसाइट पे ही है, क्योंकि दैट वे यू डोंट हैव टू पे मोर फीस। करेक्ट, करेक्ट। ओके, एंड देन फिर मतलब 45,000 या कैनेडियन डॉलर्स हो अराउंड जाएगा इंडियन। 45 टू 50, क्योंकि वो हर साल एक इंक्रीमेंट होता है उनका 10% के और अराउंड। कितना कितना कितने का $1 अभी? इंडियन रुपीज़ में 61-62 चल रहा है आई गेस। 61, मतलब कितने का पड़ गया ये? सबसे इजी मेरे को यूके का कैलकुलेशन लगता है, लेकिन ये ओके, यू 61 के हिसाब से भी अगर हम देखें तो हमारा $45,000 आपका बन जाता है 27 लाख रुपए। 27-28 लग गया यस तुम्हारा। यस। ओके, परफेक्ट। हमारे यहाँ पे 2 सेमेस्टर्स होंगे और 16 लाख में हो जाएगा। ओके। कोई चॉइस नहीं है। जो उन्होंने बोल दिया ना कि अच्छा। भाई इतने में इतने टाइम में ये करना है, वो करना ही है। ओके। कोई चॉइस नहीं है आपके पास कि आप 2 करो, 3 करो। ये मैंने पहले भी सुना था, मेरे को आज याद आया ये मैंने पहले भी कहीं बात सुनी हुई थी किसी से, पता नहीं मैंने कहाँ वीडियो देखी थी कि कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ आपको ये अलाउ करती है कि आप एक हाँ, सेमेस्टर में 2 ले लो या ऐसा कुछ। क्योंकि बट मेरे गुड इनफ। दोस्त सेम मतलब ओटवा में दूसरी एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हाँ, ओटवा, ओटवा यू बोलते हैं। तो उनका सेम कोर्स है उनके पास भी, सी कंप्यूटर वाला। बट उसमें आप लोग ऐसा है कि आप क्रेडिट वाइज ले सकते हो। तो मेरे दोस्त लेट से बोल रहे हैं कि ये टर्म में मेरे को 2 ही करना है, 3 शुरू करेक्ट। किए, बट देन लग रहा है कि भाई ये थोड़ा ज़्यादा लोड हो रहा है मेरे पे। तो एक एक कोर्स हम ड्रॉप कर देंगे तो 2 कर लेंगे वो लोग। परफेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। चल, ये तो हो गई यूनिवर्सिटी की बात, ठीक है। अब द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इज, तूने इंडिया से बैचलर्स करा है और तूने हम्म, कनाडा से मास्टर्स, ठीक है। हाँ, कितने कितने टर्म? 2 टर्म हो गए होंगे तेरे, तीसरा मेरे चल 2 रहा हो होगा ना? गए हाँ। एक हाँ, एक ऐसा चीज़ है कि हमारा मतलब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कई जगहों पे समर ब्रेक होता है। हमारे ओके, हमारे कोर्स में ये स्केड्यूल ब्रेक है। सो ओके, अप्रैल से लेके अगस्त तक हमारा स्केड्यूल ब्रेक है। जो समर टर्म जो बोलते हैं वो हमारा ब्रेक है हाँ, स्केड्यूल। सो उसमें हम कोर्स नहीं ले सकते। और वो मतलब हर एक यूनिवर्सिटी का अलग है, हमारे में ये ब्रेक है और वो लाइक मैंशनड है। इवन IRCC ओके, जो कनाडा की मेन है उसको भी पता है कि भाई ये ब्रेक ही रहेगा इनका। ओके, परफेक्ट। चल, अब ये बता, जैसे मान ले तूने बैचलर्स करा है इंडिया से और मास्टर्स करा हम्म, है कनाडा से, तेरे हाँ। को क्या डिफरेंस लगा इंडिया में पढ़ने में और कनाडा में पढ़ने में? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, वॉट एवर यू फेल्ट। ओके। इंडिया का बैचलर साइड से वो थोड़ा इन डेप्थ था। ओके, बेसिक से मतलब बोले तो टीचर्स इतना पार्टिसिपेट कर रहे थे। करेक्ट, और हमारे यहाँ पे एटलीस्ट मुझे पता है कि इंडिया में अटेंडेंस कंपलसरी है, यू राइट, हैव टू अटेंड। कनाडा में ऐसा नहीं है। ओके, अटेंडेंस का बोलते हैं, कई प्रोफेसर्स हैं जो जिनको चाहिए अटेंडेंस,
बट देर आर सम प्रोफेसर्स जो बोलेंगे लाइक अटेंडेंस इज़ नॉट मैंडेटरी, आप आना चाहते हो आओ, ना आना चाहो इट्स ओके, इट्स अप टू यू। बट एक बात बता, जैसे तूने बोला कि इंडिया में टीचर्स आर पार्टिसिपेटिंग, ये अग्रीड है, ये चीज़ मुझे भी लगती है कि हाँ, वहाँ पे जिस लेवल का बॉन्ड मेरे टीचर्स के साथ मेरा था, ठीक है, वो बॉन्ड मेरा यहाँ पे मेरे टीचर्स के साथ नहीं है। नहीं इवन होगा। तो अगर Exactly. अगर तुम टॉप स्टूडेंट भी हो ना, तो टीचर तुमसे बात ज़रूर करेगा, लेकिन उस लेवल का वो कनेक्शन नहीं बैठता कि नहीं तुम रात को बनेगा। 10 बजे भी टीचर से हेल्प मांगने के लिए फ़ोन करो तो सर फ़ोन उठा के तुम्हारे को गाइड कर देते नहीं। हैं। बट डोंट यू थिंक कि ये इस वजह से है क्योंकि तुम एक दूसरी कंट्री के हो, वो बंदा दूसरी कंट्री का है, जो टीचर है वो दूसरे कंट्री का है, एंड देन द कल्चर इज़ नॉट द सेम, द कंट्री इज़ नॉट द सेम, द लैंग्वेज इज़ नॉट द सेम, मतलब कहीं ना कहीं वो कल्चरल डिफरेंस आ जाता है मेरे हिसाब से, जो मैंने नोटिस किया। क्योंकि how I could back this up is because जितने भी टीचर मेरे यूनिवर्सिटी में हैं दूसरी कंट्रीज़ के, उनके साथ मेरा Okay. इतना अच्छा कनेक्ट नहीं है। लेकिन जो भी इंडियन टीचर्स हैं, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी में इंडियन टीचर्स भी हैं, उनसे मेरा आज भी वो वाला कनेक्ट है कि मैं उनको अगर टीम्स पे एक मैसेज डालता हूँ ना, क्योंकि मेरा डेजिटेशन चल रहा है कि सर मैं फंस गया हूँ, मेरे को हेल्प चाहिए, वो ऑन द स्पॉट बंदा मेरे को टीम्स पे कॉल करता है कि बताओ क्या क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। Okay. तो एंड दे स्पीक टू यू इन हिंदी, दे टॉक टू यू नॉर्मली जस्ट लाइक इंडियन टीचर्स जो वहाँ करते थे। तो डोंट यू थिंक, मतलब डू यू ऑल्सो अग्री टू दैट कि ये इसी वजह से है या तेरे को कोई और रीज़न लगता है? एक चीज़ आती है वर्क लाइफ बैलेंस, जो मेरे को Correct. लग रहा है कि इधर का बहुत अच्छा है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में सेम चीज़, मतलब वो प्रोफेसर के ऊपर एक तरह का स्ट्रेस भी बोल सकते हैं अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। उनके लाइक वर्किंग आवर्स के बाद भी हम उसको कॉल करके बोल रहे हैं कि ये मेरे से नहीं हो रहा है, Correct. बट दे आर हेल्पिंग। और जो चीज़ तू बोल रहा है, यहाँ पे इंडियन प्रोफेसर्स नो डाउट है, बट बहुत कम है, एंड मैंने नहीं देखा उनको हिंदी में बात करते हुए। यार हाँ, मतलब ये तो मैं ये बोलूँगा कि इट्स अगेन डिपेंडेंट पर्सन टू पर्सन, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि बंदा है कौन। वही। ठीक है, अब मेरे हिसाब से मेरे को ये लगता है कि यार मैं 4 साल से कोडिंग पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। आज की डेट में मैं यूएई में भी जाके पढ़ा के आया हूँ, और मैंने यूके में भी पढ़ाया है, मैंने इंडिया में भी पढ़ाया है। मेरे को ऐसा लगता है मैं जहाँ भी पढ़ाऊँगा ना, मेरे को इंडियन बच्चे मिलेंगे, मैं उनसे प्यार से ही बात करूँगा, मैं हिंदी में बात करूँगा, वही। ताकि वो कनेक्ट बैठे। तो वही। अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। सॉरी या तो ओके, एक तो हिंदी मतलब की तेरे वजह को से एक हाँ, अपनापन लगता है, वो तो है। वो तो है ही, वो तो है। वो तो ऑब्वियस सी बात है। बट हाँ, तो आगे बढ़ते कि सो तेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे इंडिया में और इन डेप्थ होता था, टीचर ज़्यादा कनेक्ट करते थे हाँ, मास्टर्स के लिए बच्चे मैं से। बोल रहा हूँ। बैचलर्स का मैंने सुना है इधर का बैचलर्स भी बहुत अच्छा है, लाइक है, ओके, बट बैचलर्स का उतना मेरे को आइडिया नहीं है। परफेक्ट, ओके। अच्छा, अब मेरे को एक बात बता कि ऐसी कौन, ये तो चल हमने ये देख लिया कि इंडिया कैसे बेटर है, हाँ, बट कनाडा में जो तूने मास्टर्स किया, उसमें ऐसा क्या था जो इंडिया में तेरे को फॉर श्योर है कि ये चीज़ इंडिया में तो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं मिलता मास्टर्स का, अकेडमिक्स रिलेटेड या मतलब हाँ। एक्सपीरियंस रिलेटेड या Sorry, यू yeah. कैन से वॉट एवर या प्रैक्टिकल नॉलेज। या मेन चीज़ है कि कोर्सेज मैं खुद चूज़ कर सकता हूँ। करेक्ट। इंडिया में वो फिक्स है कि भाई तू ये पढ़ रहा है तो तेरे को यही कोर्स आएंगे, ये साल में यही पढ़ना है तेरे को, तुम सही खुद बात। के लिए डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे दैट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर कि तुमको जो कोर्स चाहिए, जो सेमेस्टर में चाहिए, तुम ले सकते हो। हाँ हाँ, वो एक बहुत Okay. बड़ा फैक्टर है। एंड देन क्लासेस का टाइम, इंडिया में समझ लो कि भाई बैचलर्स में मैं हर दिन जाता था कॉलेज, वीकेंड्स को छोड़ के 5 दिन हमको जाना ही पड़ता था। हाँ, सेम Monday to थिंग Friday। यहाँ, हाँ, यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर आपका क्लास होगा 1.5 घंटे का या 3 घंटे का होगा मैक्स टू मैक्स, बस हो गया। आप वापस घर जाओ, लाइब्रेरी जाके पढ़ो, आपकी मर्जी, इट्स अप टू यू। ऐसा हाँ, मतलब दैट इज़ देयर बिकॉज मेरा भी यहाँ पे 3 दिन होता था कॉलेज, Right. और मेरे को ऐसा लगता था, बहुत सारी बार ऐसा भी हुआ है कि मेरे ट्यूसडे लेक्चर्स है और वो ट्यूसडे लेक्चर शुरू ही दोपहर के 2:30 बजे हो रहा है। तो Exactly. चिल है, आप आराम से उठ रहे हो, अपना काम वाम निपटा के यू रीच योर यूनी, तो इट्स गुड। एंड चल, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू विच आई हैव इज़, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू वर इन इंडिया एंड तू अप्लाई कर रहा था कनाडा के लिए, हाँ, अकेडमिकली बताइए, उसके बाद हम जॉब्स और बाकी जनरल लाइफ पे आएंगे, बट अकेडमिकली जैसे तू, ऑब्वियसली बात है ना, जब तुम आ रहे होते तो तुम्हारे दिमाग में एक इमेज होती है। तो ऐसा कोई सिचुएशन या ऐसे कोई इंस्टेंस या ऐसा कोई एग्जाम्पल कि भाई ये चीज़ मैं ऐसी सोच के आया था कि ऐसा होगा, बट इट टर्न्ड आउट टू बी
समथिंग वेरी डिफरेंट जो एक्सपेक्टेड नहीं था एंड कनाडा गेव इट यू. एक्सपेक्टेड चीज़ें वो नहीं थी कि यहाँ के लोग लाइक दे डोंट जज यू एट ऑल. तुम क्या Okay. पहन रहे हो, कैसे आ रहे हो, दे डोंट जज यू. इंडिया में कैसा था, एक काइंड ऑफ कोड तो नहीं बोल सकते, लेकिन स्टिल हम लोग जैसे बोलो कि जीन्स या डेनिम पहन के जा रहे हो, शर्ट पहन रहे, टी शर्ट पहन रहे, कंपलसरी काइंड ऑफ थिंग. हम ऐसे लाइक शॉर्ट्स में तुम कॉलेज नहीं जा पाओगे कभी. करेक्ट. हाँ, मैं तो यहाँ भाई मेरा कॉलेज चेन्नई में था, ठीक है, और इतनी गर्मी होती थी वहाँ पे, लेकिन मैं हमेशा सोचता था मैं काश मैं शॉर्ट्स पहन के आ पाता. वही. लेकिन मेरे को आज भी याद है मेरा कॉलेज इतना स्ट्रिक्ट था कि मैं अगर अपनी बाइक पे हूँ और मैं शॉर्ट्स पे हूँ तो मेरे कॉलेज वाले मेरे को एंट्री गेट नहीं पे ही देंगे. रोक देते थे एग्जैक्टली कि अंदर वही. नहीं जाना. बट यहाँ तो मैं जाता हूँ शॉर्ट्स में. यहाँ पे सेम चीज़ है कि तुम मतलब जीन्स पहनना है तुम्हारी मर्जी, तुमको ट्रैक पहन के आना है तुम्हारी मर्जी, शॉर्ट्स में आना हाँ. है, इट्स अप टू यू. ऐसा मतलब कोई जज कोई नहीं, क्योंकि प्रोफेसर खुद, यहाँ के जो प्रोफेसर है, समर में हाँ. देखो या फॉल में देखो, वो खुद प्रोफेसर आएंगे शॉर्ट्स में, क्योंकि उनको खुद को हाँ, गर्मी लग रही है. वो बीच शर्ट में आते भाई. हाँ वही. तो एक मतलब जो कंफर्ट लेवल जो है, क्योंकि लेट से तेरे को 3 घंटे एक जगह पे बैठ के पढ़ना है, देन करेक्ट. आई थिंक जीन्स के बजाय लेट से तूने ट्रैक पहना है तो यू वुड बी मोर कंफर्टेबल. राइट, ये तो है. तो वो इंडिया में ऐसा सोचा नहीं था, सुना था कि भाई तू ट्रैक लेके आजा, ट्रैक पहन के जाएंगे यूनिवर्सिटी. मैं बोल रहा हूँ ऐसा कैसे जाएंगे. बोले हाँ. तू आएगा तो तेरे को दिखेगा कि सब वही पहन रहे हैं. करेक्ट. तो एक ओके. वो चीज़ एक अलग थी. हाँ. चल एक उस क्या कहते हैं, एक ना बहुत मेन स्ट्रीम क्वेश्चन पूछता हूँ, ये हमेशा कोई भी पूछेगा तेरे से. जब तू कनाडा गया तो हाँ. कितने टाइम तक ऐसा होता था कि तू रुपीस में कन्वर्ट करके खर्च कर रहा है या आज भी होता है? नहीं अब तो नहीं हो रहा है, अब तो नहीं हो रहा है. हाँ. स्टार्टिंग के आई गेस 2 महीने मैक्सिमम, आई गेस हाँ. 2 या 3 मंथ्स तो तक ऐसा था, ऐसा सीन ऐसा था. हुआ कि यार शिट, ये कितना महंगा, नहीं हाँ लेना. होता था, बिल्कुल होता था. हाँ. और वो सबको होता था, बट जो सीनियर्स वो थे, तो. जो दोस्त थे, हाँ. जो पहले से थे, वो बोल रहे कि तू धीरे धीरे बंद कर देगा. होगा अभी से थोड़ा ट्राई कर कि वो छोड़ दे तू ऐसा. करेक्ट. तो ओके. स्टार्टिंग में होता था, बट अब हो गया, अब तो चल रहा है. परफेक्ट. चल सही है. अब एक सेक्शन ऐसा है जिसमें हम तेरा जनरल लाइफ डिस्कस करेंगे. अभी तक हमने पूरा यूनी का रीकैप लिया तेरा सारा कुछ. अब हम आ जाते हैं वो एकेडमिक्स की बातें ख़त्म. अब लेट्स टॉक अबाउट तेरा जनरल लाइफ, ठीक है? तो एज अ स्टूडेंट व्हाट डू यू थिंक तेरे सबसे, मतलब ऑब्वियसली घर वालों से दूर रह रहे एक अलग कंट्री में, तो क्या क्या मतलब क्या क्या ऐसे बहुत क्रेजी लेवल स्ट्रगल्स है जो तेरे को ऐसा हुआ कि हाँ यार ये तो क्रेजी स्ट्रगल है यहाँ पे, एंड खाना बनाना ये सब, मतलब सारा कुछ क्या क्या है एज अ स्टूडेंट जो तेरे को लग रहा है कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे को फेस करी है मैंने एज अ स्टूडेंट. मेन स्ट्रगल खाना बनाना, जैसे तू बोला. ओके. वो हाँ. मतलब इतना सोचा नहीं था इंडिया से कि भाई इतना हार्ड चीज़ है, हर रोज़ क्या Correct. बनाओ, वो एक क्वेश्चन रहता क्वेश्चन ही है होता है. दिमाग में. फिर हाँ. अब मम्मी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि भाई मम्मी बना देती थी, रोज़ मिल जाता था खाना रेडी. हाँ. वो एक है Perfect. कि हर रोज़ का लेट से 2 घंटे 3 घंटे का टाइम मिनिमम चला जाता है खाना बनाने में. खाना बनाओ बड़े आराम से. भाई. दूसरा है कि पूरे घर की, अपने खुद की सब चीज़ें को हमको ही मतलब संभालना है. हाँ. हाँ. लॉन्ड्री खुद कर रहे हो, घर में क्लीनिंग कर रहे हो, सब चीज़ें. तो और करेक्ट. सबको अब टाइम मैच करना है आपको. अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो वो भी मैच करनी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, और एक चीज़ रह गई कि जो पढ़ रहे हो वो मार्केट लेवल से कितना ऊपर नीचे, आप कुछ नया करोगे, कुछ नए प्रोजेक्ट्स करोगे, करेक्ट. तो उन सब के लिए टाइम निकालना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है. हम्म. तो वो Okay. चीज़ें थोड़ी जो स्टूडेंट लाइफ में है. राइट. हाउस मूविंग वगैरह, या फिर तेरा हाँ. फिक्स्ड है कि घर है? अभी तब तो से. फिक्स्ड ही है, मेरा एक फिक्स्ड है. वो अच्छी बात हुई एक मेरे साथ, हाँ. क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे भी है जिनको मूव करना पड़ा हाउस 6 महीने में. हाँ. तो वो एक क्योंकि स्ट्रगल मैं अलग अभी भी रहती है. बात करता हूँ लोगों से तो मैं देखता हूँ कि भाई वो तो क्रेजी हो रखे हैं घर ढूंढने के लिए. गारंटर वही. ढूंढो, ये करो वो करो, डिपॉजिट दो, ब्ला ब्ला, बहुत कुछ होता है. बट हाँ यार, मतलब वन थिंग विच आई फील आई एम रियली लकी कि मेरी फैमिली यहाँ रहती है. तो जब और सबसे बड़ी बात है, देख देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर फैमिली एंड रिश्तेदार. हाँ समझ रहे डेफिनेटली. हो?
मेरे हिसाब से अगर मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं, बट इफ़ ओनली दे वर हियर, आई वोंट बी कंफर्टेबल माई सेल्फ कि मैं हर वक्त उन पे एक बर्डन बनूँ ना कि यार मेरे को हाँ हेल्प चाहिए। तुम्हारे मॉम डैड रह रहे हैं तो एक अलग ही सीन है। तो मेरे को ये लगता है कि वो चीज़ में बहुत लकी हो गया मैं, कि घर वाले रहते हैं तो खाने का टेंशन नहीं, रेंट का टेंशन नहीं, ग्रोसरीज का टेंशन नहीं, कुछ मतलब लॉन्ड्री का नहीं। मेरे को ऐसा लगता वही। है कि भाई इंडिया वाली लाइफ ही बस थोड़ा मॉडर्नाइज्ड वे में हम यहाँ जी रहे हाँ, हैं, क्योंकि वो तो रोज़ घर पक्का का लकी खाना है मिल फिर। रहा है। हाँ, तो वो एक एक तगड़ी वही। चीज़ है जो ग्रोसरी मेरे का को भी हमको तू लगती है। बोल रहा है हमको देखना पड़ता है भाई, हर मंथ की ग्रोसरीज का हम ऐसे करेक्ट। लिस्ट बनाते हैं, ये लाना है वो लाना है, ये खाली हो हाँ गया वो खाली हो गया। कुछ चीज़ें हाँ, ऐसी भी होती है वो तो जो है। मतलब ध्यान में नहीं रहती, लेके आ गए फिर याद आया कि भाई वो रह गई, फिर दूसरी हम्म। बार जाओगे लेने के लिए तो उसके उसमें भी टाइम चला जाता है। ओके, चल अब एक एक बात बता, जैसे ग्रोसरीज वगैरह का तू बोल ही रहा है कि एज अ स्टूडेंट ये सारी चीज़ें भी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो एज एन एवरेज स्टूडेंट मेरे को पता है कि तू ऐसा मतलब, जहाँ तक मैं तेरे को जानता हूँ तो ऐसा पार्टी वार्टी टाइप पर्सन है नहीं, तो एकदम सीधा अपने टाइप का बंदा है। तो हाँ, एज अ नॉर्मल स्टूडेंट जो कोई गंदे नशे वशे नहीं कर रहा, ये सारी पार्टीज वार्टीज नहीं कर रहा, उस बंदे का मंथली खर्चा कितना हो जाता है? ग्रोसरी का सारा कुछ मतलब एक एक करके देखते हैं। रेंट, ग्रोसरीज, घूमना फिरना, खाना पीना, सारा कुछ, एंड देन वील सम इट अप इन द एंड। ओके, रेंट ले ले तू, 400 to 450 रहता है मोस्टली पर मंथ? पर मंथ रहता है उतना। ठीक है। देन यूटिलिटीज़ का बिल रहेगा, वाईफाई ओके, रहेगा, इंश्योरेंस, वो सब मिला के कुछ आई गेस 50-70 उसका हो जाएगा, तो 520 चल होगा। 70, तो हाँ 450 और 70, 520। हाँ। फिर ग्रोसरीज का मंथली बिल एटलीस्ट 100 गिन लो। ठीक है। और वो जो बेसिक नेसेसिटी में है उतना में 100 तो कम से कम हो जाएगा। हाँ, देन बाहर जितना तुम खा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, हर बार कितना खा रहे हो। तेरा पर्सनली कितना हो जाता है? डाइनिंग आउट का गिन लो, गेस अब तो ऐसा गिनना भी छोड़ दिया है सच में तो हो रहा है, क्योंकि गिनेंगे तो वो मोटा होगा कि पैसा। भाई बहुत बहुत चलेगा ऐसा। बट हाँ ऑन एवरेज गिन लो आई गेस 70-80 मे बी। हाँ, सौ क्योंकि सौ मान के चल 100 सकते मान हैं, लो, $100। क्योंकि तुम जा रहे हो, तुमको लग रहा है यार कॉफ़ी पीनी है तो चलो टीम से कॉफ़ी ले ली कोई, तो हाँ, वो छोटे छोटे एक्सपेंस लास्ट में बड़े हो जाएंगे। करेक्ट। वो तो हम गिन भी नहीं रहे, चॉकलेट्स ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, वो देन ओके। क्या बाकी रहा। ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग का मतलब हमारे में ऐसा है, वो हमारे में यूनिवर्सिटी देती है यू पास, उसका हमको 4 मंथ का आई गेस 230 समथिंग है हमारा, $230। 4 महीने का? 4 महीने का, यस। तो एक का कितना हो गया, 55 मान के चल देते हैं। 55 या हाँ, मतलब 775, मतलब ये मान के चल सकते हैं कि भाई तुम्हारा 800 $800 लग रहा है 800 महीने का। आराम से लगेगा। हाँ तो ये फिर तेरा 50,000 रुपये, 50,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास तेरा मंथली खर्चा है। तेरे को पता है कितना सस्ता है यूके से? क्योंकि यूके में क्या? यूके में 50,000 रुपये में तुम्हें सिर्फ रेंट आएगा। तुम्हारा अच्छा 50,000 रुपये सिर्फ रेंट है, और वो भी अच्छा। स्टूडेंट हॉल का बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट एकोमोडेशन होती है। ओके। तो 500 पाउंड रेंट, ग्रॉसरीज करते करते हमारे यहाँ पे जनरल बच्चा अगर बहुत बहुत नॉर्मल भी खर्च कर रहे हो तो 1,000 पाउंड तो गया, मतलब लाख रुपए लग अच्छा। गया तुम्हारा। 1 लाख, 1,10, 1,20 के आसपास तुम्हारा खर्चा आएगा। ओके। इफ़ यू आर जस्ट लिविंग नॉर्मली, अगर तुम थोड़े क्रेजी हो कि स्नीकर शॉपिंग कर रहे हो, तुम परफ्यूम्स ले रहे हो महीने के, और तुम बहुत सारे तुम मतलब क्लबिंग जा रहे हो, वो सब तो नहीं गिना हमने हाँ ये वही मैं कह रहा हूँ कि वो सब वो तो गिनोगे गिना ही तो फिर नहीं, तो भाई 1.5 लाख 2 लाख आराम से, यस। ओके, चल सही है। अब पैसे खर्चने देख लिए तो कमाने भी देख लेते हैं। व्हाट्स द सिनेरियो ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स? क्या तुम्हारे को बेसिक सैलरी मिलती है? कितने घंटे काम कर सकते हो? एक पार्ट टाइम जॉब का मेरे को पूरा सम अप दे दे, और तू कहाँ काम कर रहा है, क्या, मतलब अगर तू कंफर्टेबल है बताने में हाँ, और सारा कुछ, तो वो सारा एक्सप्लेन कर एक बार मेरे को। पार्ट टाइम जॉब्स अभी कैनेडियन गवर्नमेंट का रूल आ गया है 20 आवर्स पर वीक, सेम उतना लिमिट यूके है। वाला? हाँ सब आई गेस सितंबर से वो 24 हो रहा है, बट नॉट श्योर। ओके। तो बट 4 घंटे में ऐसा ऊपर नीचे नहीं होगा कुछ ज़्यादा हाँ ऑब्वियसली। तो और पार्ट टाइम जॉब का ऐसा है कि डिपेंड्स ऑन द सिटी एक्चुअली। अगर तुम जो बड़ी सिटीज़ है जैसे कि टोरंटो चले गए, मतलब जहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा है, यहाँ पे हाँ टोरंटो में ज़्यादा है, फिर वाटरलू, फिर विंडसर में एक अच्छी यूनिवर्सिटी है,
तो ओके, उन जगह पे अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब बहुत मुश्किल है मिलना, कि मेरे दोस्त ऑब्वियसली हैं क्योंकि उनको बच्चे ज़्यादा हैं। बच्चे ज़्यादा है, यस एग्जैक्टली। बट अगर जो जहाँ पे स्टूडेंट्स कम है ऐसी जगह पे जा रहे हो तो फिर भी चांसेस है। मैं हूँ ओटावा में, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है उतने ज़्यादा नहीं है उतने कम नहीं है, तो लाइक कंपैरेटिवली यू कैन गेट अ जॉब। अगर तुम ओके, शिद्दत से थोड़ी ट्राई करो तो मिल जाती है। हाँ हाँ। और मेरा और भी क्या है मतलब नॉर्मल पार्ट टाइम जॉब्स है, मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, टिम, हाँ ये सब? वही हाँ, क्योंकि कि मैंने अभी एक रील देखी थी, बहुत वायरल हो रही थी कि तुम्हारे यहाँ के किसी टिम हॉर्टन में जॉब निकली थी तो लाइनें लग गई थी उसके बाहर। लाइन लग गई थी, यस। वो हाँ, वो जो रील्स होती है मोस्टली वही जगहों की होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। और किसी को नहीं मिली है तो ऐसा है कि अगर पता चला कि भाई उधर हायरिंग हो रही है, चलो सब जाएंगे। राइट। और क्या कोई एक स्पेसिफिक बेस सैलरी है पर आवर बेस की सैलरी, जो हाँ देनी ही देनी है? हाँ, वो हमारी है ओंटारियो की है 16.55 पर ओके, आवर। इतने डॉलर्स हमको देना है मिनिमम। उससे ओके, नीचे आपको मतलब कोई भी एम्प्लॉयर उससे नीचे नहीं देगा उतना। परफेक्ट। गवर्नमेंट ने एक तेरे मेंटेन, सिटी में भी सेम ही है? हाँ ओंटारियो मतलब ओके, जो ओंटारियो इज़ लाइक अ स्टेट, हम उसको प्रोविंस बोलते हैं। तो हाँ हाँ, पूरे स्टेट के कोई भी सिटी में जाओ बेस ओके, सैलरी सेम रहेगी। और वो हर परफेक्ट, स्टेट की अलग अलग है। जैसे कि दूसरा स्टेट है ओके, क्यूबेक, तो उसकी कुछ 15 पॉइंट समथिंग है। हर प्रोविंस की, हर स्टेट की अपने हिसाब से उन्होंने बनाई हुई है। ऑलमोस्ट सेम है। तुम्हारा 1,009 रुपये बनता है पर आवर का, हमारे यहाँ पे 1,200 के आसपास बनता है। हाँ, तो मतलब 200 रुपये का फ़र्क है, नॉट मच। परफेक्ट। सो तू कहाँ जॉब कर रहा है, कैसे मिली थी, कितने टाइम में मिल गई थी पहुँचने के, और अभी तक सेम ही कर रहा है या क्या जर्नी रही है हाँ तेरी खुद की पार्ट टाइम जॉब की? मैंने शुरू किया था मतलब यहाँ पे जो टीम्स है, स्टारबक्स है, वो सब है। उसके अलावा भी एक है कि जो कन्वीनियंस स्टोर्स है या फिर अपने बड़े सुपर मार्केट्स है, सुपर स्टोर्स जैसे कि हाँ, वॉलमार्ट हो गया, इधर लॉबलॉस करके एक और, तो उन सब में भी जॉब्स मिलती है। तो मैं भी हाँ, वॉलमार्ट में कर रहा हूँ एज कैशियर एंड स्टोर अटेंडेंट। परफेक्ट। और और तूने, सॉरी मैं तेरे से एक चीज़ पूछना भूल गया, तू गया कौन से मंथ में था, कौन से ईयर में था? मैं लास्ट ईयर अगस्त में आया था। सो ठीक अभी है, मेरे एंड को देन आई तूने गेस या एक साल हो जाएगा एक थोड़े साल दिन में। एंड तू तब से जॉब कर रहा है, जब से आया था तब कितने हाँ, टाइम में मिल गई थी? मेरे को आई गेस 1 वीक के बाद मिली थी। वॉलमार्ट तो मेरे को 1 मंथ के बाद मिली थी। उसके पहले एक दूसरा स्टोर था, उसी में भी मेरे को हाँ, कैशियर की जॉब मिली थी। हाँ, देन आई वाज स्टिल अप्लाइंग, क्योंकि उसमें आवर्स मेरे को उतने नहीं दे रहे थे वो लोग। पर आवर मतलब सॉरी पर वीक जो 20 की लिमिट थी वो स्टिल वो मेरे को 10-11 इतने दे रहे थे। तो मैं स्टिल ढूंढ रहा था कि भाई कोई एक ऐसी जॉब मिले जिसमें मेरे को 20 आवर्स एटलीस्ट उतने कम, मतलब जितनी परफेक्ट। लिमिट है उतना कर दे मेरे को। देन आई गेस लास्ट अक्टूबर में मेरे को वॉलमार्ट में मिली थी जॉब। ओके, एंड और अक्टूबर से अभी तक वहीं चल रहा है? हाँ मैं वही हूँ, और बढ़िया, मज़ा आ रहा है? चल रहा है। कंफर्टेबल है मतलब? हाँ मतलब वर्क लाइफ कैशियर सेल्फ मतलब चेकआउट सही है चल तो रही क्या है? है कि कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन है, कभी कभी झगड़ा हाँ, होता है नो डाउट। वो तो होता हाँ, रहता है, बट अच्छा है, चल रहा है। इंटरेक्शन होता है सबके साथ, कुछ नया जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो ओके। एंड तेरा 1655 है वेज या ज़्यादा है? यस, नहीं सेम ही है। ओके, तो 1655 तेरा बन जाता है अप्रोक्सीमेटली $1,300 पर मंथ, थर्टीन पर हंड्रेड मंथ, डॉलर्स यस पर यस मंथ, विच इज़ अ गुड अमाउंट आई फील। बिकॉज जिस हिसाब से तुम्हारा खर्चा है उस हिसाब से बच्चे मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पीपल गोइंग देयर एंड दे वोंट बी एबल टू मैनेज देयर मैनेज, यस। एक्सपेंसेस। टैक्स ओके, कट करने हैं हमने, वो नहीं किए। ओके, हाँ, टैक्स कट नहीं किया, टैक्स राइट, माय बहुत बैड। बहुत बड़ी चीज़ है इधर। वो ओके, मतलब इंडिया में था उससे अलग है। इंडिया में बहुत कम चीज़ों पे बाद में लगता था, हमको जो दिखता था वो प्राइस में वो बेचते थे, एमआरपी। हम्म, कनाडा में वो चीज़ नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ ले लो उसके ऊपर प्राइस लिखी नहीं होती, सिर्फ बार राइट। कोड होता है। तो सेम तो चीज़ एक स्टोर में अलग प्राइस, दूसरे स्टोर में अलग प्राइस, वो उनकी ओ, मर्जी। आई मीन देख, है तो यूके में भी वही, बट आई डोंट थिंक इतना फ़र्क है कि कि क्योंकि ये चीज़ शायद मेरी मॉम ने मेरे को एक बार बताई थी कि कनाडा में एक स्टोर पे एक चीज़ डर्ट चीप रेट पे मिल रही होगी और दूसरे स्टोर पे वो एकदम क्रेजी महंगी मिल रही होगी। मिलती है, इट्स लाइक दैट। हाँ होता तो है। तुम्हारे को ढूंढना, मैंने सुना है कि वहाँ पे लोग पहले चेक करते हैं कौन से स्टोर पे कितने हाँ, की है, फिर जाके लेते हैं। वॉलमार्ट एक ऐसा है कि समझ लो स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए एक जो कंफर्टेबल जो हमारी प्राइस है उसमें हमको ग्रोसरी मिल जाती है। हमारे यहाँ पे एल्डी नाम का एक स्टोर है
ओके। तो एलडी सबसे सस्ता देता है सारा सामान। हाँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि नॉर्मल स्टोर्स अपने यहाँ पे लिख देते हैं एलडी प्राइस मैच, कि ओके। हम लोग अपना प्राइस एलडी से मैच कर रहे हैं तो आप हमसे भी ले ही सकते हो, वही, समथिंग लाइक यस। दैट। तो दैट्स व्हाट दे डू। तो ठीक है, कई अब स्टोर यहाँ पे पार्ट भी टाइम। करते हैं प्राइस मैच। हाँ बट जो प्राइस का डिफरेंस मैं बोल रहा हूँ वो कब होता है कि जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, लॉबलॉस हो गया, वो सुपर स्टोर्स है बड़े। हाँ बट जैसे कि कोई कन्वीनियंस स्टोर है आपके घर के हाँ नीचे है, या एक करेक्ट। नेबरहुड में एक स्टोर है, तो जो चीज़ वॉलमार्ट में लेट से मिल्क है $6 का, तो वो सेम हाँ चीज़ सेम मिल्क आपको उधर कन्वीनियंस स्टोर पे वो $8 $9 का मिलेगा। $2 करेक्ट। $3 का वो डिफरेंस वो लोग लेते हैं। और मतलब बट वो अपने लोगों के लिए, कि जो लोग को दूर जाना नहीं है, हम्म। जो मतलब यहाँ के लोग हैं, वो ऐसा है कि भाई वो सोचेंगे नहीं $2 ज़्यादा है, ठीक है, वॉलमार्ट हाँ कौन जाएगा लेने के लिए, दूर है, तो वो दे राइट। देंगे। और कभी इमरजेंसी अलर्ट से हम लोग भी है, कोई आया है घर पे, हमको दूध चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, तो हम ले सकते हैं नज़दीक के स्टोर से। करेक्ट। वो तो मतलब इमरजेंसी टाइम, वरना बंदा इमरजेंसी जाके टाइम, वहीं से यस। वॉलमार्ट से वही। ग्रोसरीज ले लेता है। ओके परफेक्ट। अब चलते हैं फुल टाइम जॉब्स पे, जो मेन क्वेश्चन होता है कि भाई ओके। सबकी वाट लगी पड़ी है इस समय, हर हर कंट्री की वाट लगी पड़ी है। तो मेरे को ये बता कि जैसे फुल टाइम जॉब्स है, तो अभी तेरा कोर्स कब तक ख़त्म होगा, पहली बात तो वो बता। और उसके बाद तेरे को क्या लग रहा है, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, या क्या फील क्या आ रही है, और क्या प्रोसेस है वहाँ पे जॉब्स का। ओके। मेरा एक सेमेस्टर बाकी है, तो बेसिकली दिसंबर में आई गेस ख़त्म हो जाएगा। ओके। एंड फुल टाइम जॉब का मार्केट अभी तो ख़राब ही है। जितने राइट। लोग को मैं जान रहा हूँ, जिनसे हाँ। बात हो रही है, सबका वही सीन है। ओके। बहुत कम लोग हैं जिनको मिल रही है जॉब, बट राइट। मतलब बोल रहे हैं सब कि भाई मार्केट धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। तो हमारा तो सीन वही है कि भाई हम अभी थोड़ी स्किल्स डेवलप करने का बोल रहे हैं एक दूसरे को, कि भाई राइट। थोड़ी स्किल्स, कुछ नया सीख लो, कुछ अलग सीख लो, कुछ प्रोजेक्ट्स कर लो। हाँ बट हाँ हमारे साथ एक, जो मेरे साथ, मेरे जैसे बहुत सारे हैं कि भाई हम लोग बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। तो करेक्ट। मेरा इंडिया में बैचलर्स ख़त्म हुआ और मैं तुरंत कनाडा आया हूँ। सो मेरे पास ऐसे वर्क एक्सपीरियंस नहीं है राइट। इंडिया में। बहुत लोग हैं जिनके पास इंडिया में वर्क एक्सपीरियंस है, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का। तो करेक्ट। दे हैव अपर एज देन मी। उनको मतलब राइट। सेम पोजीशन में मैं अप्लाई करूँगा, वो करेंगे, तो उनके पास कॉर्पोरेट का एक एक्सपीरियंस रहेगा, इंटरव्यू में बात करने के लिए प्रोजेक्ट्स है, सब है, लीडरशिप एक्सपीरियंस बोल लो। हाँ। तो वो चीज़ है थोड़ी। फुल टाइम ओके। जॉब हार्ड है, वो तो बोल रहे हैं लोग। ओके। अच्छा अब मेरे को एक बात बता, जैसे तुम्हारा दिसंबर में ख़त्म होता है हाँ, कोर्स, कोर्स, यस। तेरा वीज़ा है अगले साल अगस्त तक का, बट तेरा उसके बाद क्या, अगर मान ले कोई बच्चा है जिसका हाँ। दिसंबर में कोर्स ख़त्म हुआ, तो अगस्त तक अगर वो जॉब अचीव नहीं करता तो क्या करता है, वो वापस भेजते हैं नहीं या नहीं क्या नहीं, प्रोसेस है। एक सीन होता है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको एक लेटर देती है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन टाइप, कि भाई आपका जो कोर्स आप लेके आए हो उसकी जितनी हाँ। रिक्वायरमेंट्स है, यू हैव मैच। तो आप ओके। बेसिकली क्वालिफाइड हो नेक्स्ट कॉन्वोकेशन में डिग्री के लिए। करेक्ट। और जैसे ही वो आपको ऑफिशियली वो मिलता है डॉक्यूमेंट, डिग्री। यू हैव टू स्टॉप वर्किंग। यू हैव टू स्टॉप वर्किंग। यस, हमारी पार्ट टाइम जॉब्स हमको बंद कर देनी है, अनलेस एंड अनटिल वी ओके। अप्लाई फॉर द वर्क परमिट। उसके लिए हमको ओह। 90 डेज का रहता है। सो द थिंग इज, इवन तो मेरा वीज़ा नेक्स्ट दिसंबर तक है, आई गेस नॉट दिस दिसंबर, नेक्स्ट दिसंबर 25 का दिसंबर तक है। बट मेरा कोर्स ख़त्म होगा, मेरे को वो एक सर्टिफिकेट या एक नोटिफिकेशन आएगा कि भाई आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट्स आपने ख़त्म कर दी। करेक्ट। दैट सेम डे आई हैव टू स्टॉप वर्किंग। ओह भाई, एंड ये नहीं मेरा, है यूके में। हाँ, एंड मेरा सेम वो जो वीज़ा है उसका कोई मतलब फ़र्क नहीं रहेगा। मेरे पास 90 डेज है वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। और तब तक वर्क मेरे परमिट को में पे करना पड़ेगा कुछ। पे मतलब अप्लाई यू हैव करने टू के लिए। बाय, अप्लाई करते हो जब हाँ वर्क परमिट, हाँ तो हाँ हाँ, तुम्हारे को पे, उसका चार्जेस कोई रहता फी है, तो यस। हो। हाँ, और हाँ, वो कितना है। वो एग्जैक्टली नहीं बता, बट आई गेस 150 या $200 तो है। दैट इज ऑल। और कितने टाइम का वर्क परमिट मिलेगा तुम्हें। वो आपके कोर्स के ऊपर रहता है, कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है उसके हिसाब से वो लोग का काउंटिंग है कुछ। 1 साल का कोर्स किया है तो 1 साल की मिलती है, 2 साल का किया है तो 3 साल की मिलती है। ओके ब्रो, ये बहुत अलग है, क्योंकि
यूके में नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर प्लानिंग टू गो टू कनाडा मोर, या व्हाई पीपल यूज टू गो टू कनाडा मोर, बिकॉज व्हेन यू सी यूके, तो यूके में तुम कोर्स तुम्हारा ख़त्म हुआ, मेरा सितंबर में कोर्स ख़त्म है, मैं चाहे ओके पार्ट टाइम जॉब करूँ, चाहे मैं फुल टाइम जॉब करूँ, मैं कुछ भी करूँ, दिसंबर तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओके मेरा फेबररी 25 या 26 फेब तक है शायद ओके वीज़ा, ओके ऐसा कुछ है। मैं तब तक अपना काम कर सकता हूँ, लेकिन वीज़ा ख़त्म होने से पहले मुझे बस PSW अप्लाई करना है, पोस्ट स्टडी वीज़ा। और ओके पोस्ट स्टडी वीज़ा हमारा है 3,000 पाउंड का, विच इज़ 3 लाख रुपीज़। ओके तो जो वर्क परमिट तुम लोगों को $200 में मिल रहा है, $200 मतलब कितना हो गया, 12,000 रुपये, 12-15,000 हाँ रुपये, 12-15,000 रुपये में मिल रहा है, वो एग्जैक्टली चीज़ें मैं मेरे को 3 नहीं लाख। पता है मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ देखी नहीं है कितने डॉलर्स की होती हाँ, है, बट आई गेस उतने की होती है बट यार क्योंकि देख, अगर उतने की नहीं बट भी होती उतने तो ज़्यादा नहीं 400, होगे। हाँ 400 थ्री की हो थाउजेंड जाएगी, पाउंड्स 500। उतने तो नहीं होगी, उतनी तो नहीं होगी। तो 3 लाख रुपीज़ इज़ समथिंग दैट यू हैव टू पे टू ओके द गवर्नमेंट, एंड हमें 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, ओके समझ रहे हो? बट तो आपको तब तक लाइक जॉब कर सकते हो ना जब तक आपकी वर्क परमिट मतलब स्टडी परमिट की एक्सपायरी नहीं है। हाँ, मतलब मेरा सितंबर में, अभी 6 सितंबर को सबमिट करूँगा मैं अपना थीसिस, उसके ओके बाद 28 फरवरी तक मेरा स्टूडेंट वीज़ा चलेगा। अगर ओके उस पीरियड में कोई कंपनी आके मुझे स्पॉन्सर कर देती है, वो ये कहती है ओके कि हम इस बंदे का वीज़ा फ़ी पे करेंगे, इस बंदे का वर्क वीज़ा स्पॉन्सर करेंगे, तो ओके वो लोग पे करते हैं, एंड देन आई डोंट हैव टू पे 3,000 पाउंड्स, विच इज़ ओके वेरी रेयर। बहुत कम कंपनीज ऐसा होता है जो आपको हायर भी करेंगी या वीज़ा आपको ओके स्पॉन्सर भी स्पॉन्सर करेंगी। की ओके बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ आई पे माई ओन पोस्ट स्टडी वीज़ा, आई कैन वर्क हेयर फॉर 2 years विदाउट अ स्पॉन्सरशिप। तो मेरे ओके को स्पॉन्सरशिप की भी ज़रूरत नहीं है, एंड आई कैन वर्क हेयर। मेरा मोस्ट प्रोबेबली 2 साल के बाद, उन 2 साल में फिर स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि फिर उन 2 ओके साल बाद आप वापस जाओगे, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ओके एंड द वर्स्ट पार्ट इज, इमेजिन जो तुम्हारा 1 साल तुमने यहाँ स्पेंड किया, दैट इज़ ओके नॉट काउंटेड इन योर वर्क एक्सपीरियंस हाँ, वो ILR वगैरह के लिए काउंट नहीं होता है, ओके वो मतलब सिटीजनशिप वगैरह के लिए वो काउंट ही नहीं होगा। यू हैव टू स्टार्ट अगैन। जब मेरा कोर्स ओके ख़त्म होगा, वर्क वीज़ा आएगा, तब से मेरा काउंट स्टार्ट होता है कि आपको 5 साल रहना है, तो आपको वो लोग ILR दे देते हैं। ओके बट हाँ, दिस इज़ थोड़ा डिफरेंट। अल्लाह यार हमारे हाँ, में वो एक है कि भाई 90 डेज का पीरियड है आपके पास, तब तक आपको वर्क ओके, परमिट अप्लाई करना है। एंड वर्क परमिट आने अप्लाई करोगे तो एक स्टेटस आ जाता है अप्लाइड स्टेटस, उसके ऊपर आप यू कैन स्टार्ट वर्किंग अगेन। परफेक्ट। अच्छा, चल लास्ट, अब एक फाइनल वो पूछता हूँ मैं तेरे से, एक सेक्शन जिसमें तू मेरे को ये बता, जब तुम इंडिया से कनाडा गए, क्या इंडियंस जब कनाडा, मतलब ऑब्वियसली तेरे जो सीनियर्स है वो भी इंडियंस ही होंगे, तो हाँ क्या वही सेम वाइब है, वही सेम सीनियर्स से गाइडेंस मिलती है, वही सेम दोस्ती आ रही है, या तेरे को लगता है कि नहीं यार, इंडिया में जो दोस्ती यारी होती है, सीनियर्स के साथ कनेक्शंस होते हैं वो बेटर होते हैं? नहीं है, इवन उतनी तो है, उससे कई बार ज़्यादा भी होती है क्योंकि यहाँ ओके, पे सबको मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पता है कि भाई जो है हम लोग ही है एक दूसरे के लिए, परफेक्ट। फैमिली किसी की नहीं हाँ, है। तो हर एक मोमेंट पे हर एक टाइम पे लोग आपके लिए खड़े हैं। राइट। वो इंडिया में भी थे, नो डाउट थे ही, बट वहाँ पे क्या था कि बहुत सारे लोग थे, वो सारे अपने थे। यहाँ पे ऐसा है कि आप पूरे क्लास में लेट से 30 बंदों का क्लास है तो अपने बंदे 10 होंगे, 15 होंगे। करेक्ट। तो हम एक दूसरे के लिए साथ में रहेंगे, वो बॉन्डिंग होगी, हो ही जाएगी क्योंकि सेम चीज़ है, सबको पता है कि। और एक चीज़ मैं देखा हूँ कि जो लोग आए हैं वो लोग, एक चीज़ मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैं जब आया तब मेरे को गाइडेंस नहीं मिली, राइट। बट मैं तेरे को देना चाहता हूँ। मैं जिस हाँ, रास्ते पे आऊँ मैं तेरे को वो मतलब वो तकलीफ़ तेरे को नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। वो चीज़ों से मैं तेरे को बचाना चाहता हूँ। वो ये कई स्कैम से बचा देते हैं कि भाई ध्यान रखना ये चीज़ें होगी, ये स्कैम है तुम्हारे लिए तो वो मत करना, एंड देयर ये ऑल। सारी चीज़ें ना यार, मैं बताता हूँ, ये सारी चीज़ें इंडियंस में वैसे भी होती हैं, बिकॉज जैसे अब मैं जब भी अपने वीडियोस बनाता हूँ तो मैं उसमें यही बताता हूँ कि यार जब मैं कोडिंग करना सीख रहा हाँ था तो मेरे को कोई गाइडेंस नहीं थी, बट आई गाइड पीपल। सेम गोज फिर विद अदर्स जो गाइड कर रहे हैं। आज की डेट में मेरे जितने यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हैं, 4-5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उनके, हर एग्जैक्टली बंदा ज़ीरो से आया है, वही हर बंदे को कोई गाइडेंस नहीं मिली, लेकिन वो दुनिया को गाइड कर रहा है। तो
दैट इज़ समथिंग विच इज़ फेयरली ट्रू एंड हर जगह ही होता है। और सबसे ज़्यादा मिस क्या करता है इंडिया का, ये बता। खाना। पहले जाके क्या खाएगा ये बता। सबसे पहली चीज़। पहली चीज़ कुछ स्वीट खाऊंगा, मम्मी के हाथ का। मम्मी के हाथ का यार खाना भी वो तो मिस है घर होता है, वालों बाहर का खाना मिस होता है। यहाँ पे एक वो रहता है बट कि अपना फूड इतना जल्दी नहीं मिलता है इंडियन स्टोर्स में, मतलब इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाना पड़ेगा खाने के लिए। इंडिया में क्या था भाई, करेक्ट, तू नीचे गया, नीचे कुछ ठेला लगा हुआ है, खा ले। कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। कुछ राइट। रेस्टोरेंट है नज़दीक में, चले जाएगा। ये तो मैं रोज़ रोज़ बोलता हूँ अपने घर वालों को कि एक यही चीज़ है जो मैं मिस करता हूँ, सब मिस कर दो क्योंकि वो। यहाँ का ना ब्रेकफास्ट समझ आता है, ना लंच, ना डिनर। तो दैट इज़ समथिंग विच आई जेन्युइनली मिस। तो आई रियली थैंक यू भाई हार्दिक फॉर योर टाइम, थैंक अरे यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा बात करके। एंड आई होप कोई और फन टॉपिक मेरे दिमाग में आएगा ना कनाडा से रिलेटेड या कुछ, तो हम फिर से एक और पॉडकास्ट शूट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक मिलते हैं यू। नेक्स्ट वाले में गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कोई दोस्त कनाडा जा रहा है तो उसको भेजो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ भाई। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।